बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी 1.3 कंटिन्यू है। आज क्वेश्चन 4 इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी एंड हो जाएगी। चैप्टर 1 में ये सबसे लेंथी टॉपिक है, जिसमें हमने लिमिट का टॉपिक शुरू किया था, फिर इसके साथ 4 थ्योरम्स भी पढ़े थे और क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं। आगे वाली दोनों एक्सरसाइज निस्बतन शॉर्ट है। तो अभी देखिए क्वेश्चन 4 पे जब हम पहुंचे थे तो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। उसके लिए मैंने आपको ये 2 थ्योरम्स बताए थे। ये देखें, मैं फिर जल्दी से गो थ्रू करा देता हूँ कि चाहे लिमिट एक्स, अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पहले केस में n है, दूसरे केस में x है। वेरिएबल का इशू नहीं है, n x y t u v w कोई भी हो जाए, कोई इशू नहीं। अगर इन्फिनिटी केस है तो यहाँ पे वेरिएबल ओवर की फॉर्म में होगा। 1 के बाद प्लस, ये दोनों में फिक्स है। ये देखें 1 प्लस 1 प्लस। सेकंड जो टर्म होगी इन्फिनिटी के केस में वेरिएबल ओवर में होगा और 0 केस में वेरिएबल ओवर की फॉर्म में नहीं होगा। यानी वेरिएबल ऊपर होगा, ओवर अगर कुछ है तो कांस्टेंट टर्म हो सकती है, वेरिएबल ओवर में नहीं होगा। तो इस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, यानी इसको उल्टा दें, अगर वो पावर में मौजूद है तो आपने दोनों सूरतों में क्या लिखना है, ई। अब कुछ इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए थे, मज़ीद अभी आज हम और कर रहे हैं। ये देखें, अभी ये 0 केस का है, 6 और 7 पार्ट दोनों सेम है। अब इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 के बाद प्लस, यहाँ तक बात ठीक है। देखें अगर 0 केस है तो वेरिएबल ओवर की फॉर्म में नहीं दिया होगा, 3x। अब 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी इसको उल्टा दें, 1/3x। तो पावर में देखें तो ओवर में x तो मौजूद है लेकिन इसके साथ 3 नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे पूरी कर लें, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 3 से। तो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 6/3x। अब देखें, मुझे सिर्फ पावर में चाहिए 3x का रेसिप्रोकल 1/3x। तो ये जो 6 फालतू है इसको आप ये करें कि इसको यहाँ से हटा दें। अब कैसे हटाएंगे, ये लिख के यहाँ पे एज ए होल 6 पावर लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये थ्योरम वाली फॉर्म कंप्लीट हो गई है और उसकी पावर 6। अब रीज़न कौन सी देंगे, रीज़न आपने देनी है 0 केस वाली, क्योंकि ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। वेरिएबल कोई भी लिखा जा सकता है, x लिख दें, n लिख दें, कोई भी लिख दें। 1 प्लस x रेज टू द पावर 1/x, दिस इज इक्वल टू e। इसी तरह ये देखें 8 नंबर पार्ट, इसमें 1 के बाद देखें क्या दिया हुआ है, माइनस साइन। तो माइनस केस में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि माइनस को आपने सेकंड टर्म का हिस्सा बनाना है और इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/-2h। अब पावर में h तो मौजूद है डिनोमिनेटर में, -2 नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 1 प्लस -2h रेज टू द पावर 1/, ये डिनोमिनेटर वाला -2 इसका हिस्सा बना दें और जो ये वाला -2 बच गया, ये वाला, ये एज ए होल यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये अब बन गया थ्योरम e की पावर -2। तो नेगेटिव पावर में हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। रीज़न सेम वही जो अभी हमने दी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x रेज टू द पावर 1/x इज इक्वल टू e। इसी तरह यहाँ देखें 9 नंबर पार्ट में, इसमें इन्फिनिटी केस है। वेरिएबल अब x आ गया तो कोई इशू नहीं, बेशक आ जाए, x आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। अब यहाँ पे देखें ऊपर सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं। पहला स्टेप आपने इस क्वेश्चन में ये याद रखना है, ये एक दफ़ा बोर्ड में भी आ चुका है, कि इसमें फ्रैक्शन को उल्टा दें। यानी ये जो फ्रैक्शन है इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये -x हो गया। अब इसके बाद आपने ये करना है, 1 के नीचे x अलग कर दें और x के नीचे x को अलग कर दें, -x। अब ये जो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब उसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। ये जो x/x 1 हो जाएगा, वो मैं 1 पहले लिख रहा हूँ और ये जो 1/x है ये मैं बाद में लिख रहा हूँ। और इसका देखें लिमिट अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 1 प्लस वेरिएबल ओवर की फॉर्म में और इसका रेसिप्रोकल होगा x। तो x के साथ जो नेगेटिव साइन है वो आप ऐसे सेपरेट कर लें, ठीक है। अब ये वाली टर्म e हो जाएगी, e की पावर -1, जो कि फाइनली 1/e हो जाएगी। और अब आपने जो रीज़न देनी है वो इन्फिनिटी केस वाली देनी है, यानी वो जो पहला थ्योरम है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e।
10 और 11 पार्ट दोनों सेम है, सिर्फ इसमें यानी क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ कंडीशन का फ़र्क है कि यहाँ पे वेरिएबल x लेस देन 0 मीन नेगेटिव है और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 मीन x पॉजिटिव है। तो नेगेटिव के केस में आप क्या करें कि लेट x इज़ इक्वल टू या तो माइनस वाई ले लें, यानी इसको माइनस वेरिएबल की फॉर्म में ले लें, ज़्यादा बेहतर है, यूँ कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e की पावर x की जगह माइनस लिखना है, तो वो माइनस आपको पता है कि नीचे जो माइनस होता है वो साइड पे कर दें, यानी 1 ओवर y माइनस 1 e की पावर माइनस 1 ओवर y प्लस 1। अब जैसे ये देखें e की पावर नेगेटिव आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, उसको ओवर में लेके जा रहे थे, तो यहाँ भी अब आपने इसको ओवर में पहले लेके जाना है, फिर लिमिट अप्लाई करनी है, यानी ये हो जाएगा 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y और माइनस 1 इधर आएगा। डिनोमिनेटर में भी यही स्टेप है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y प्लस 1। अब लिमिट पुट कर दें, 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 माइनस 1 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 प्लस 1। अब 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो किसी भी चीज़ की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी ही होता है, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये 0 माइनस 1 ये 0 प्लस 1, तो अल्टीमेटली माइनस 1 ओवर 1 बचा है, जिसका मतलब क्या है माइनस 1। तो यहाँ पे अब e की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा बल्कि सिंपल कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में आएगा आंसर। इसको मैं थोड़ा सा चलें बस, ठीक है। इधर ही यहाँ देखें कि यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन थी कि x नेगेटिव था, तो मैंने इसको नेगेटिव फॉर्म में पुट करके इसको ओवर की फॉर्म में देखें लेके गया, तो 1 ओवर इन्फिनिटी होने से वो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें अब x पॉजिटिव है, अगर इसी हालत में आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इससे पहले हम 0 ओवर 0 फॉर्म देखते रहे हैं, अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। अब इसको यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से निकालने का ये तरीका है कि ऊपर से भी वेरिएबल वाली टर्म कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, ताकि जो ये वेरिएबल जो हम कॉमन लेंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे और वो जो अनडिफाइंड कर रही है ना टर्म, वो ओवर की फॉर्म में जाके एडजस्ट हो जाए। देखें कैसे, ये देखें यहाँ से e की पावर 1 ओवर x आपने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म यही थी, ये तो कॉमन होगी, 1 रह गया। अब 1 में से ये चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती, तो इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म चली जाएगी, इस तरीके से यूँ हो गया, ये कैंसिल हो गई। अब लिमिट पुट कर दें, e की पावर 1 ओवर 0 1 प्लस ये प्लस है 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 e की पावर 1 ओवर 0 e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0, सॉरी e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 1 ओवर 1 बचा है, जिसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आपने याद रखना है कि x अगर नेगेटिव होगा तो फिर उस केस में -1 एंड पे आंसर आता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो +1। ये बोर्ड में भी पार्ट्स आ चुके हैं, तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि किस केस में क्या आंसर आता है। अगर उससे हट के आंसर आता है तो इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक कर ली है। अभी इसी ये एक्सरसाइज तो हमारी एंड हो गई है। अब इसी के साथ मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी कराऊंगा, वो ज़रा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी, तो वो ज़रा देखिएगा। ये पेज नंबर 22 है, इस पे एग्ज़ाम्पल नंबर 2 सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 5x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर -3x क्यूब
प्लस 10x² प्लस 50। एक ये एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल 3 इसी की कॉपी है, चलें वो भी करा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4x की पावर 4 माइनस 5x³ डिवाइडेड बाय 3x की पावर 5 प्लस 2x² प्लस 1। और एग्ज़ाम्पल 4 का एक पार्ट कराऊंगा। पहला पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस 3x ओवर 3 प्लस 4x²। जी बेटा, अच्छा इसको अगर आप देखें तो x ऊपर भी है, x डिनोमिनेटर में भी है। अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है। अब इसको इस फॉर्म से निकालने का ये तरीका है, यानी इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी और इसमें भी, कि आपने ये करना है कि अगर x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, यानी वेरिएबल प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो प्लस टाइम जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो न्यूमरेटर से भी कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, ऊपर x की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? x की पावर 4। तो आपने x की पावर 4 कॉमन लेनी है। अगर प्लस इन्फिनिटी का केस है तो प्लस टाइम कॉमन लें, अगर माइनस इन्फिनिटी का केस है तो माइनस टाइम कॉमन लें। अभी देखें ये प्लस इन्फिनिटी है तो मैं x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ, ये रह जाएगा 5 माइनस 10 ओवर x की पावर 4 करेंगे तो x² बचेगा और ये 1 ओवर x की पावर 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर से भी x की पावर 4 कॉमन लें, माइनस 3 ओवर x प्लस 10 ओवर x² और प्लस 50 ओवर x की पावर 4 आ जाएगी। ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दें। अब जहाँ जहाँ x ओवर की फॉर्म में है उसमें लिमिट शो नहीं करें, डायरेक्ट उसको 0 कर दें। तो देखें 5 ओवर 0। अब एक जगह पे 0 आ रहा था इसलिए लिमिट पुट कर दी। अगर दोनों जगह 0 आ रहा होता तो फिर हम इसको पहले इस फॉर्म से निकालते। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरह यहाँ देखें, इस केस में क्योंकि लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर के साथ कॉमन लेना है वो माइनस टाइम कॉमन लेना है। ऊपर x की पावर 4 हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो माइनस x की पावर 5 आप ऊपर से भी कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी। तो अब माइनस जब कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, 4 ओवर x रह जाएगा, 4 बाहर निकल गई, एक बैलेंस हो गई, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर x² आ गया। डिनोमिनेटर से भी माइनस टाइम x की पावर 5 कॉमन लेंगे तो ये माइनस 3 रह जाएगा, ये माइनस 2 ओवर x³ हो जाएगा और ये माइनस 1 ओवर x की पावर 5 आ जाएगी। अब इसमें से देखें ये कैंसिल। अब लिमिट पुट करें, इसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल ओवर की फॉर्म में उनको डायरेक्ट 0 करें, लिमिट शो नहीं करें। -3 -0 -0। ठीक है। अब ऊपर 0 आ गया, नीचे -3 आ गया, 0 ओवर समथिंग क्या होता है? 0। एग्जाम्पल 4 के दोनों पार्ट सेम है, यानी सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले पार्ट में माइनस है, दूसरे पार्ट में प्लस है। तो माइनस वाला थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, प्लस वाला तो सीधा है कि जो चीज़ ऊपर से कॉमन लेंगे, रूट के अंदर से उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो कॉमन आ जाएगा। देखें, अब माइनस इन्फिनिटी का केस है तो आपको अभी मैंने बताया कि माइनस इन्फिनिटी के केस में आपने क्या करना है, वेरिएबल जो कॉमन लेंगे हाईएस्ट पावर के साथ वो माइनस टाइम लेना है। अब ऊपर x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर x² है, तो बाहर आके वो क्या हो जाएगी? x। इसका मतलब है आपने x कॉमन लेना है, लेकिन कौन सा? माइनस के साथ। ये हो जाएगा -2 ओवर x और इसका साइन चेंज कर दें +3। अब डिनोमिनेटर में तो आप ऐसे नहीं करेंगे, उसका स्टेप ज़रा देख लें। सबसे पहले आप x² कॉमन लें, यह आ जाएगा 3 ओवर x² प्लस 4। अब ये जो डिनोमिनेटर में x² है इसको देखें, मैं अभी कैसे लिखूँगा, इसको मैं यूँ लिखूँगा -x का स्क्वायर।
अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस एक्स का जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर ही होता है, ताकि इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर कौन आए, माइनस एक्स आए। क्योंकि अगर बाहर एक्स सिर्फ आएगा तो ऊपर नेगेटिव साइन है नीचे पॉजिटिव साइन है, तो ये यानी वो चीज़ एडजस्ट नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस इन्फिनिटी के केस में प्लस टाइम कॉमन लें और माइनस इन्फिनिटी के केस में वेरिएबल क्या करें, माइनस टाइम कॉमन लें। तो दिस विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ ओवर की फॉर्म है वो 0 हो जाएगा। और लिमिट के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म आ जाए तो आपने उसके 2 केसेस नहीं लिखने, सिर्फ प्लस केस लिखना है, ठीक है। तो ये हमने 3/2 लिख दिया है। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें सिंपली आपने ये करना है कि माइनस टाइम कॉमन नहीं लेना बल्कि प्लस टाइम कॉमन लेना, ठीक है, वो आपने खुद कर लेनी है। तो ये एग्जांपल भी मैंने आपको 1.3 की इंपॉर्टेंट करा दी हैं। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।